हरिओम। ये आत्मज्ञान कैसे हो? गुरु का वचन है कि देखिए, ये मन दो चौराहे पर खड़ा हुआ है। चौराहे पर खड़ा हुआ, चार तरफ रास्ता गई हुई है और ये किस तरफ चलना चाहता है? जो हमने इसको सिखा रखा है, जो इसको हमने बता रखा है, ये भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती हैं। दो धुरियों पर ये गाड़ी जो है दो धुरियों पर चल रही है। दो धुरियां हैं। ये मन इसमें जो सवार बैठा हुआ है। बैठना तो चाहिए आत्मा को, लेकिन मन बैठा हुआ है दो धुरियों पर और ये जा रहा है, ये संभाल ही नहीं पा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा की ओर जाता है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है। इसको यही पता नहीं मेरा दिशा क्या है। दिशा की ओर ही जाती है संसार और भोग, एवं उसके विपरीत ही मोक्ष है। दोनों के बीच मन खड़ा है, जो कभी भोगों की ओर जाता है, आकर्षित होता है, तो कभी ये जो है मोक्ष की ओर। ये दो फसली में, दो हाल में पड़ा हुआ है, दो रास्तों में खड़ा हुआ है और ये दोनों दिशाओं में भाग रहा, जा रहा। सही गाइड इसको नहीं मिल पाता है तो ऐसे भटकता ही रहता है। ये इसको बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह, उसी सारी की सारी शक्ति, ये जो इसकी बेचैनी है, इसकी चिंता है, उसी की ओर चला जाता है। संसार भी छूट जाता है और कहते हैं संसार छूटता है और इसका जो है परमार्थ भी छूट जाता है बेचैनी में। जिसको संसार से रुचि है, जिसे विषयों में रुचि है, वो आनंद नहीं ले सकता है। संसार में अगर आनंद मिलेगा तो संसार का आनंद लेते चखता रह जाएगा इसको, और जो परमार्थ छूट जाएगा, परमात्मा की रास्ता छूट जाएगी इसको। ये जो चौराहे पर खड़ा है, इसलिए इसको जो है ये समझ नहीं पा रहा मैं किस तरफ जाऊं। गुरु से मिल कर के मार्ग अगर सही पूछ लिया जाए तो बड़े आसानी से तुम पहुंच सकते हो। भटका इंसान जो होता है, रास्ता जो कहते, इसीलिए इंसान को जो है गीता में कहा है परोक्ष ज्ञान सही होता, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जो नहीं जानते हो, जिस मार्ग को तुम जाना चाहते हो नहीं जानते हो, किसी से पूछ लो ना। अगर तुम रास्ता नहीं जानते, बढ़ते चले जा रहे हो, अरे तुम रास्ते के मार्ग के राही हो, किसी से जानकार से पूछ लो। क्या रास्ते में कोई मिलता नहीं है? पूछ लो। पूछते पूछते इंसान किसी दूसरे देश में पहुंच जाता है जा कर के। इसी तरह जो है, और किससे पूछोगे भी तुम? गुरु कहते पूछ, तुम्हारे पूछ तो है, लेकिन सही जिससे तुमको सही गाइड नहीं मिलता है। पूछोगे भी किससे? जो तुमको उलझा दे। हैं? तुमको पूछोगे किससे? तुम जो खुद ही रास्ता नहीं जानता, वो तुमको क्या बता पाएगा? जो स्वयं भटका हुआ है, तुम्हें कैसे बता सकेगा? सतगुरु ही लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। सतगुरु ऐसे कहते, कुछ सब गुरु नहीं, कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, ठेकेदारी ले लेते हैं। गुरु कहते तुम तो ऐसे गुरु का साथ पकड़ोगे। गुरु लालची शिष्य चोर, दोनों बैठे पत्थर की नाव, डूबे मझधार। जो लालच में पड़ा है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, किसी को जो है किससे मिल रहा है, हमको दूध मिल रहा है, और जो है वो यही चाहता है कि इससे मिलता रहे, इसको हम सत्य बता देंगे तो हमारा सब कृष्ण दत्त की तरह। उसका जो है पुरोहित था, उसको सही रास्ता नहीं बताया। कहा इसको हम सही आत्मज्ञान ये नारद से ले लेगा तो ये जो हमको दे रहा है, ये दान दक्षिणा रोज कर रहा है, ये छूट जाएगा, हमको नहीं मिल पाएगा। सत्य नहीं बताया और वो भटक गया। फिर जन्म मरण के चक्कर में हाथी बन कर के आया। तो गुरु कहते हैं कि ऐसे जन्म मरण के चक्कर में तो क्यों भटकते हो? भगवान से ऐसी प्रीत रखो, परमात्मा से, उसको परखने के लिए
और ना जाने किस वेश में, वेश देख मत भूलिए ले लीजिए ज्ञान, और ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। भगवान गुरु कहते हैं ये जो है संत ही भगवान की रास्ता बता सकता, उसके घर की पता वो अनुभव कर लेता है, वही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता है। संत के पास में जाओ, नहीं तो गुरु। और कहते हैं गीता में आया 4 अध्याय में, निष्कपट भाव से, आखिर में बता दिया गया निष्कपट भाव से प्रश्न करो अपने उद्धार के लिए, और कुछ मत पूछने बैठो। प्रश्न करना है तो ये प्रश्न करो कि मेरी गाड़ी अटकी हुई है, लेकिन तुम परख ही नहीं पाओगे। देह कहते ऊंच नीच की दीवारें, जो सच्चा संत होता है, संत की कोई जात नहीं होती है। एक बार सूरदास और जो है तुलसीदास के मन में आया कि चलो रविदास से मिले। अरे विचार तो बड़े उत्तम हुए, मिलने की जो तुम्हारे मन में लगन आई तो बड़ा ऊंचा विचार हुआ, बहुत अच्छा सोचा तुमने। लेकिन गुरु कहते संत से मिलने जाओ तो सच मिलो, संत के रूप में भगवान ही मिल जाते हैं। मन तो बताया भगवान ने, प्रेरणा तो डाली, लेकिन दोनों लोग चल दिए, सूरदास और तुलसीदास दोनों लोग चल दिए। चलते चलते दोनों लोग रविदास के घर पहुँचे। जा कर के पत्नी से पूछा, तुम कहोगे ना संत के पत्नी नहीं होना चाहिए, उसका घर नहीं होना चाहिए। अरे गृहस्थ में रहो, गुरु कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा ना लगे। गृहस्थ खराब नहीं है, कोई पति पुत्र कोई खराब नहीं, ये सब कर्म प्राणी हैं, इनके साथ में रहना कोई दोष नहीं है। सबके साथ में रह करके अपने परमात्मा से जुड़े रहो, बस ये सर्वश्रेष्ठ बात है। तुम जो है अपने मनमुखी बनते हो, संसार में रहते हो, कहते हो सब बाधक है, सब बाधक, सब बेकार है, सब बेकार है। तुमको स्वार्थ छुपा है, इनसे अपेक्षाएं जुड़ी हैं, इसलिए बेकार, कोई बेकार है ही नहीं। सबके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, देखो तो उसकी झलक तुम्हें दिखाई तो दे। पत्नी ने कहा वो गए हुए हैं जो अपने बिजनेस में, रोजगार में। रविदास की पत्नी में गए, कहा वो अपना उनका चमड़ा उधेड़ने का काम था, चमड़ा उधेड़ते थे, जो वो नियत कर्म था उनको, जो बचपन से बता दिया गया है, जो काम दे दिया गया है उसी में रत रहो। किसानी करते हो तो किसानी करो, घर गृहस्थ का काम करते हो, घर मजदूरी करते हो, शर्म की बात नहीं है, मजदूरी नहीं, तुम पूजा करते हो, जहाँ से भी अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, कोई शर्म की बात नहीं है। छोटे मोटे काम से कहोगे हमारी ये हमारे नेचर के खिलाफ है, हमारी इसमें बेइज्जती हो जाएगी। काहे की बेइज्जती हो जाएगी? जो दुनिया में इंसान काम कर रहे हैं वो सब उनकी बेइज्जती हुई जा रही है, हैं? नहीं, ये सब सोचना बकवास है। सूरदास का अपना काम था, सूरदास अपना काम करते थे, चमड़ा उधेड़ के लाते थे, मरे हुए ढोर का चमड़ा उधेड़ते थे, जानवरों का, अपने ला करके धो धा करके हरि भगवान का नाम ले करके, प्रभु आज तेरी पूजा है भगवान, ये तूने शक्ति दिया है, हमको रोजी दी है भगवान, तूने बड़े प्रेम से चमड़ा धोते और धो धो करके सुखवाते, फिर उसके काट के जूता बनाते, उनका काम था। गाय मरी हुई थी, उन्होंने बता दिया कि खाल उधेड़ने के लिए गए। पत्नी ने कहा चलो देखें चल के। अब रविदास अपने काम में जुटे हुए थे, और जब ये गए तो देखा हाथ में भाई जानवर के खून था, हाथ में खून लथपथ लगा हुआ था। और सूरदास और जो है वो तुलसीदास दोनों लोग गए। अब जैसे पता चला कि हमारे ये भक्त आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, संत से कैसे मिलो, देह भाव से नहीं मिलना, देह का पर्दा उतार करके मिलना। अगर मान लो अंदर से लिपट के नहीं मिलते हो, इस वक्त परिस्थिति, भगवान ने कहा देह से देह मत मिलाओ, तुम तो पैर छुओगे तब जानोगे, नहीं, समय की बात होती है। इस वक्त ना कोई से देह मिलाओ। अब भगवान ने जैसे दिया है कर्म,
उसी तरह जो भगवान ने सृष्टि बना दी है, रचना रच दी है, भगवान प्रकृति बना कर ही ऐसा मत करो मत करो, उसके वो काम ना करने बैठो जो भगवान को भी ना अच्छा लगे, किसी को मानुष को नहीं। अब उस वक़्त तुलसीदास और सूरदास को जो है जब जैसे पहुँचे हैं, और रविदास तो अपने भगवान का नाम सुमिरन करके हरि गोविंदम करते करते जुटियाए पड़े हुए थे। जैसे रविदास तुलसीदास को दौड़े, देखा ऐसे झपटे दौड़ करके आलिंगन करने के लिए। भगवान ने रचना रची थी, भगवान ही ने ये प्रेरणा डाली, भगवान प्रेरणा डाल करके भगवान ने ही रचना रची कि इस वक़्त जो है देखें, परीक्षा लो कि सच्ची नारद की तरह सच्चे हृदय से आए हुए हैं कि ये जो है ये ऐसे ऊपरी से आए हुए हैं, देखो तो सही में संत हैं कि नहीं। रविदास दौड़े झपट के मैं आलिंगन करूं। अब ये दोनों लोगों ने देखा, जो देखते वो सत्य नहीं होता। आँखों ने क्या देखा कि इनके हाथ में रुधिर लगा हुआ है, ये मांस छू रहे थे, हाथ लाल हैं इनके खून से, चमड़ा उधेड़ रहे थे। अब रविदास और जो है तुलसीदास दोनों लोग पछड़े भागे। रविदास आगे बढ़ रहे हैं, ये पाछे पछड़ रहे हैं, भागते जा रहे हैं। रविदास भगवान अंदर बैठे समझ गए कि इनके अंदर अभी भेद भाव बहुत भरा पड़ा है, अभी देह भाव है, ऊंच नीच भाव है। हम तो अपनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी ऊंचाई नीचाई का भेद बहुत भरा पड़ा है। पछड़ गए। रविदास जो थे अपने पछड़ करके अपना चमड़ा उठाया, धोने लगे, जा करके धो करके अपने घर को गए। लेकिन आकाशवाणी जब ये लौट जाते हैं दोनों लोग, तो आकाशवाणी होती है कि अरे तुलसीदास और रविदास, तुम बहुत बड़े भगवान के भक्त बनते हो। आज तुम गए थे तो जो रविदास नहीं, मैं स्वयं ये काम कर रहा था। हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, देखें तुम्हारे अंदर भेदभाव गया कि नहीं गया। आज अगर तुम देह भाव हटा देते और तुम्हारे अंदर भेदभाव ना रहता तो कुछ और ही बात होती। आज तुम तो भगवान तुमसे आलिंगन करना चाह रहा था, लेकिन तुम भाग गए, हट गए। देह के कारण, भेदभाव के कारण, भेदभाव की दीवारें तुमको दूर ही रखेंगे। अभी तुम्हारा फिर जन्म होगा, फिर तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे। अब जब आकाशवाणी सुनी तो सूरदास तुलसीदास भागे। भागते 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 रविदास के घर गए। रविदास ने अपनी पत्नी से देखा, कहा कि दो व्यक्ति सूरदास और जय तुलसीदास आए हुए हैं। तो रविदास ने कहा, कह दो कि जो है चमड़े का काम कर रहे हैं, अशुद्ध हैं, द्वारे बैठा दो उनको, अशुद्ध हैं। अगर जो है ये देह भाव ना होता, अशुद्धता, तो देह से नहीं अंतर से जा कर के मिल जाते तुम, देह से मत मिलो। उनको बाहर बैठा दिया, लेकिन जो है अब दौड़ते हैं रविदास को पकड़ने के लिए। रविदास पीछे पछड़ते हैं। तुलसीदास और जो है सूरदास दोनों लोग के हम आलिंगन कर लें, इनको पकड़ लें, इनको सीने से लगा लें। रविदास ने कहा, अरे इस देह को क्या लगा रहे हो, वो मैं नहीं था उस दिन तो भगवान, मैं तो अपना चमड़े का काम कर रहे थे और भगवान ही खड़े थे। तुम्हारा संत से मिलने का भाव हुआ तो भगवान आ करके स्वागत कर रहे थे, और जो है तुम उस वक़्त लग जाते, देह अध्यास तुम्हारा हट जाता तो कुछ और ही बात होती। तुम देह अध्यास के कारण तुम जो है भगवान से दूर रह गए, वो बात कुछ और थी। ऐसे यह देह जो है इस वक़्त, ये गुरु कहते देह भान न रख करके परमात्मा तत्व में आ जाओ तो कुछ और बात होगी। देह तो आ रही, देखो दुनिया को देखो, देह कितनी छूट रही, हर गली में हर मुर्दा पड़ा हुआ है। तुमको ज्ञान मिल रहा है,
ये दे रहा तुम किसका साथी बनाते हो। बार बार कहते साथी बना लो परमात्मा को। हाँ, देखो घर के लोग भी छूते नहीं हैं, मट्टी भी छूने को नहीं पाते हैं। मट्टी भी जो है दूर ही से देख लो तो देख लो, नहीं देखने को भी नहीं मिलती है। इसलिए बता रहे हैं कि जीते जी तुम्हारा साथी कोई नहीं। जो इतना साथ तुमने बनाया है, इतना साथ तुमने जोड़ा है, ये साथ यहीं तक है। जब तक इनके साथ में रहो, भगवान समझ करके सबकी सेवा सुथरी करो। और जो है ये भगवान ही इसके अंदर बैठा है। जिस दिन भगवान ये कमरा खाली कर देगा शरीर, उस दिन इसका कोई साथी नहीं होगा। तो इसे साथी बना लो, ओम को मन में बैठा लो, ओम को। ये कहते हैं ये जो है ने संसार की प्रीति मन से तजो, ओम भजो हरि ओम। माया के प्रीति मन से तजो। ये संसार माया है, इसकी प्रीति मन से तज दो। ऐसे घर को नहीं तजना है कि हम किसी को जो है काम नहीं करेंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। कहीं भी जाओगे तो वहाँ घर बनाओगे, झोपड़ी बनाओगे। पानी बरसेगा तो पेड़ की छाया लोगे, वो भी तो घर हो गया। छाया की ज़रूरत है। ऐसे छत है, इसको छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। हर परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आए उसका सामना करो, उसका सामना करो। भागो नहीं, डरो नहीं, चिंता मत करो। भगवान का चिंतन करो। हर घड़ी हर सांस परमात्मा में लगे। इस वक्त कोई काम नहीं, घर में बैठे हो कोरोना काल में तो भगवान के सुमिरन में रहो, हरि भजन में रहो। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव। देखिए टीवी में आता, मोबाइल में आता है या आप ही लोग उनके लिए हर्जा करके भेजते हैं कि देखो इस वक्त प्यारे कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो अपना मन इसमें लगाएं। कुछ घड़ी के लिए इसमें मन अपना लगाते रहो। हरि ओम।